हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेकर क्या चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई कर देंगे। टेरोट की क्लासेस मेरी गुरुवार दशा माता के दिन से स्टार्ट हो रही है। जो भी टेरोट क्लासेस सीखना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दे दिए गए हैं, और नहीं तो ग्रुप हेड उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी है ना, अपने मन में बहुत सारी बातें छुपा के रख रखी है, बहुत सारी बातें। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, और समाज भी हो सकता है, या फिर वो हर चीज़ जो आपको और आपके पार्टनर को नहीं मिलने दे रही है, एक नहीं होने दे रही है, वो थर्ड पार्टी कहलाती है। फिलहाल जो रीडिंग हो रही है वो किसी अदर रिलेशनशिप को लेके हो रही है। इसमें मिक्स रीडिंग रहती है, कभी फैमिली का रहता है, हस्बैंड का रहता है, वाइफ का रहता है, अदर रिलेशनशिप का रहता है। तो जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो मन में बहुत सारी बातें छुपा के रख रखी है। उसकी पास्ट लाइफ देखो, अगर पास्ट लाइफ से मतलब है कि कुछ साल पुरानी, अगर उसकी लाइफ देखो, एनर्जी पे फोकस करना है आपको, छाती पे फोकस नहीं करना है। तो उस थर्ड पार्टी ने बहुत पेन सहा है, या उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है जिसके कारण से थर्ड पार्टी ने का जो नेचर है वो चेंज हुआ है, बदला है। क्योंकि लाइफ में बदलाव दिख रहा है थर्ड पार्टी के, और इसी कारण से थर्ड पार्टी अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हुई है। लेकिन ये फोकस होने के देखो दो तरीके होते हैं। एक जो टूटता है ना, वो या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। आप लोग जो टूटे हो ना, उसमें आप खुद को निखारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी जो टूटी है ना, उसमें वो खुद तो बिखरी है, साथ में दूसरों का घर भी बिखरने को रेडी हो गई है। मतलब अपनी सोच, अपना मानस ऐसा बना लिया है। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आपका दोनों का रिलेशन में दरार पैदा कर दी है, या आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। पहले भी अभी कार्ड में थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया, और अभी अगेन वापस थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आया है। फिलहाल की अगर करंट एनर्जी देखी जाए थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर पूरी तरीके से फोकस है, पूरी तरीके से फोकस है। और उसको क्या लग रहा है कि उसको जो ट्रू लव होता है ना, वो थर्ड पार्टी को मिले, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अब ये जो ट्रू लव होना, ये कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड भी दिख रहा है, कि अगर आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली अगर है, तो वो चाहती है कि आपके पार्टनर का झुकाव उनकी तरफ ही रहे, चाहे वो मदर हो, फादर हो, पेरेंट्स हो, दोनों एक साथ हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर फैमिली है तो वो चाहती है कि सास ससुर हो, जो भी हो, तो वो चाहती है कि आपके पार्टनर का झुकाव पूरी तरीके से उनके ऊपर रहे। जो भी दाव पेच थर्ड पार्टी खेल रही है, या अब तक उसने जो खेले हैं, उन सभी दाव पेच के कारण आज की तारीख में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रही है। उसको ये चीज़ फील हो रही है कि जो मैंने कर्म करे हैं, वो कर्म अब मेरे पास वापस लौट के आ रहे हैं,
और वापस लौट के आ रहे हैं, इसका एहसास कैसे हो रहा है कि थर्ड पार्टी अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखी, पेनफुल और ऐसी एनर्जी कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है, नेगेटिव थॉट्स में घूम रही है वो चारों तरफ। ये चीज़ उसको इसलिए ये ज़्यादा दिख रहा है। थर्ड पार्टी की अगर करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेकर देखी जाए तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कह सकते हैं कि दिल से अटैच होने लग गई है या दिल से अटैच होने लग गया है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। दिल से अटैच होने के कारण जब आपके पार्टनर उनसे दूर जा रहे हैं, थर्ड पार्टी से जब दूर जा रहे हैं, तो ये चीज़ थर्ड पार्टी को असहनीय हो रही है, बर्दाश्त के बाहर हो रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी किसी स्पिरिचुअल गुरु या फिर कोर्ट केस या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह, चाहे वो वकील भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति की सलाह ले रही है जिसके कारण से वो इस स्थिति से बाहर आ सके, क्योंकि टेंशन में बहुत ज़्यादा रह रही है वो, और वो टेंशन में नहीं रहना चाहती, वो अपने हाल में मस्त रहना चाहती। इसी कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी किसी से ज्ञान ले रही है ताकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता बना रहे। आपके पार्टनर को लेकर अगर करंट फीलिंग देखी जाए थर्ड पार्टी की, तो फिलहाल सिचुएशन को बैलेंस कर रखा है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी वो शो नहीं होने दे रही कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। इमोशनल होने का दूसरा कारण यह भी है कि वो कंफ्यूज भी बहुत है। एक तरफ उसका मन करता है कि ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं गलत तो किया ही है, इस चीज़ का एहसास भी है, लेकिन दूसरे ही पल को लगता है कि मैंने गलत नहीं किया है, मेरा भी हक है कि मैं किसी को प्यार करूं या मुझे किसी से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो वो मैं ले सकूं। इसी कारण से थर्ड पार्टी अपने अंदर एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रभाव डाल रही है। प्रभाव चाहे अट्रैक्शन का हो या फिर ब्लैक मैजिक का हो, दोनों चीज़ें दिख रही है। कहीं अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश कर रही है, हेयर स्टाइल चेंज कर रही है, या फिर फेशियल वगैरह करवा के गोरा बन रही है, फिटनेस पे ध्यान दे रही है। एक चीज़ तो ये हो रही ताकि अट्रैक्ट हो आपके पार्टनर वापस से थर्ड पार्टी के पास, और दूसरा कि वो ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही है और कई हद तक ब्लैक मैजिक किया भी है, स्पेल किया गया है, ये चीज़ भी दिख रही है। और क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों की बॉन्डिंग वापस से हाई पावर की हो जाए जैसे कि पहले हुआ करती थी। एक तरीके से थर्ड पार्टी ने अपने आप को एक योद्धा की तरह मान रखा है। योद्धा कैसा कि कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। एक जिद सवार होती है, और ये जो जिद सवार है ना, ये मुझे आपके पार्टनर के पेरेंट्स, उनकी ज़्यादा दिख रही है कि उनको एक जिद सवार है कि नहीं, हम हार नहीं मान सकते हैं। आपका पार्टनर वही करेगा जो उनके पेरेंट्स चाह रहे हैं। दूसरी अगर स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, वैसे ही वैसे वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस होते जा रहे हैं। करियर के ऊपर फोकस तो हो रहे हैं, लेकिन उनको मेंटली रिलैक्स नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो अपने आप में उलझा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जबकि वो चाहते क्या है, वो चाहते हैं कि उनको उनकी लाइफ में एक पूर्णता मिले, कंप्लीटनेस मिले, या फिर ये कह सकते हैं कि खुशियाँ, शांति, सुकून मिले, और वो चीज़ आपके पार्टनर को नहीं मिल पा रही है। चलो और देख लेते हैं। जितनी भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
देखो कमेंट बॉक्स में बताने के दो कारण होते हैं। पहला ये कि मुझे आपकी सिचुएशन पता चलती है, दूसरा कारण ये कि मुझे आपकी एनर्जी कैच होती है। आप ये चीज़ें ध्यान रखना, फोकस करना अधिकतर कि जिन्होंने भी मुझे कमेंट्स किए हैं या जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं उनसे रीडिंग काफ़ी हद तक मैच होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे कैच हो जाती है। ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने भी नोट किया है कि जो मुझे कमेंट्स करते हैं ना उनसे रीडिंग लगभग मैच हो जाती है। एक्यूरेट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक्यूरेट के लिए तो आपको पता है पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ती है, लेकिन लगभग उनसे मैच हो जाती है। चलो देखते हैं कि थर्ड पार्टी और क्या चाह रही है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, और वो आपके पार्टनर के साथ अब आगे क्या करना चाहती है। दिस वन है थर्ड पार्टी फ़िलहाल खुद को प्योर बनाना चाह रही है। अब ये प्योर बनाना दो सिचुएशन है। पहला कि कुछ थर्ड पार्टी सिर्फ ये ड्रामा कर रही है कि मैं प्योर सोल हूँ, लेकिन कुछ स्थिति में थर्ड पार्टी हकीकत में प्योर बनने की कोशिश कर रही है। एक सेकेंड। हकीकत में प्योर बनने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर एक अट्रैक्शन पैदा कर सके। जैसे कि आपको पता है कि वैसे लड़कों को, एक उदाहरण बता रही हूँ मैं, है ना, ऐसा कमेंट्स मत कर देना दीदी आपने हमारे लिए ऐसे बोल दिया। अधिकतर लड़कों को जीन्स वाली लड़कियाँ पसंद आती है, या फिर कटे बाल वाली लड़कियाँ पसंद आती है, या स्टाइलें मारती है वो लड़कियाँ पसंद आती है अधिकतर लड़कों को। लेकिन जहाँ बात शादी की होती है वहाँ पर लड़कों की पसंद क्या हो जाती है? लंबे बाल होने चाहिए, शर्मीली होनी चाहिए, सिंसियर होनी चाहिए, सलवार सूट पहनने वाली होनी चाहिए, लाज शर्म का ओढ़ना ओढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये सिर्फ एक उदाहरण था, कोई भी अपने ऊपर मत लेना पर्सनली। इसी कारण से जो थर्ड पार्टी है वो प्योर बनने की कोशिश कर रही है। वो जींस कटे बाल ये चीज़ नहीं कर रही है, वो लंबे बाल, सलवार सूट, शर्म हया का ओढ़ना ओढ़े हुए इस टाइप की बनने की कोशिश कर रही है, ताकि आपके पार्टनर उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर आपकी तरफ कई सिचुएशन में आ रहे हैं और कई सिचुएशन में अपने करियर पर फोकस हो रहे हैं। लेकिन गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है। तो ये गलतफहमी थर्ड पार्टी को हो रही है कि आपके पार्टनर जो रिटर्न आपके पास आ रहे हैं, और यही एक कारण बन रहा है। ये जो वो कर रही है ना, यही एक कारण बन रहा है जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को प्यार कर रहे हैं या फिर उसकी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बीच में रिश्ता ख़त्म हो गया था आपके पार्टनर का, लेकिन वापस जो खींच रहे हैं, वापस जो उसको प्यार कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, उसका कारण यही है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को बदल रही है। अब ये जो चीज़ें हैं वो हर किसी के साथ नहीं होगी, ये कुछ ही लोगों के साथ होगी। किन के साथ होगी? जिनका कर्मा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कहते हैं ना कि जिनका कर्मा जब तक कंप्लीट नहीं होता है, जैसे कार्मिक बंधन में रहते ही, जब तक उनका कर्मा कंप्लीट नहीं होता है वो इसी सिचुएशन में बार बार फंसते हैं। तो वही कारण दिख रहा है कि उनका कर्मा, आपके पार्टनर का कर्मा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनके वही इस सिचुएशन में फंसेंगे कि वो थर्ड पार्टी को वापस से प्यार करने लग जाए या फिर उसकी तरफ खींचने लग जाए। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो भी अपने आप में एक परिवर्तन, एक चेंज, बदलाव लेके आ रहे हैं। किसको देख के? थर्ड पार्टी को देख के। लेकिन अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस आपके ऊपर है। मतलब आपके पार्टनर की स्थिति क्या हो रही है अभी कि वो डबल सिचुएशन में फंस रहे हैं कि खिंचाव तो हो रहा है थर्ड पार्टी की तरफ वापस से, लेकिन आना चाहते हैं वो आपकी तरफ। मन से वो चाहते हैं कि मुझे मेरे ट्रू लव के पास जाना है, लेकिन
विचारों में थर्ड पार्टी वापस से घूमना स्टार्ट हो रही है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है तो क्या थर्ड पार्टी कभी नहीं जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर की लाइफ में रहे, ये इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जैसे ही आपके पार्टनर का कर्मा थर्ड पार्टी से ख़त्म होगा, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से छोड़ देंगे, कंप्लीटली छोड़ देंगे। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हमेशा किसी से मैच होती है, किसी से कुछ बातें मैच होती है, किसी से कभी कभी पूरी रीडिंग मैच हो जाती है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा पिक हो जाती है उनसे रीडिंग एक्यूरेट रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाती है। और बताइए डिवाइन, थर्ड पार्टी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से भगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी भी पीछे पीछे भग रही है। और क्यों भग रही है? क्योंकि वो रिलेशन को वापस से अच्छा करना चाहती है। वो चाहती है कि सारी खुशियाँ उसी को मिले, है ना, और बाकी सब कटोरा लेके बैठे रहे। ये स्थिति, ये सोच थर्ड पार्टी की चल रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहले बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, गरीबी देखी होगी, या फिर ऐसी कोई स्थिति देखी होगी जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा पेन में रही है। और इसी कारण थर्ड पार्टी एक लग्जरी लाइफ पाना चाहती है, या फिर कह सकते हैं कि अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। और इसी के कारण थर्ड पार्टी अगर आपके पार्टनर से उसको पैसों से रिलेटेड कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो भी नहीं छोड़ना चाहती, अगर मेंटली सपोर्ट मिल रहा है तो भी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपके पार्टनर उसको कुछ दे रहे हैं। और देखो, फ्री की मिली हुई चीज़ सबको पसंद आती है। अगर थर्ड पार्टी को फोकट में पैसा मिल रहा है, मेंटली सपोर्ट मिल रहा है, सहारा मिल रहा है, तो उसको क्यों नहीं पसंद आएगी? अब कॉस्टली है ना, वो तो फिर चाहेगी सही कि आपका पार्टनर हमेशा उसके साथ रहे। प्लीज़ हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। जब ये देखना भी ज़रूरी होता है कि आपके पार्टनर ऐसी स्थिति में थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिलहाल तो देखो, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहसबाजी बहुत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बहसबाजी हो रही है। आपके पार्टनर एक्शन लेने की पोजीशन में दिख रहे हैं। देखो, वो जो मैंने पहले बात बताई थी ना, वो क्या थी? थर्ड पार्टी के थॉट्स थे, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स थी। लेकिन अब जो आपके पार्टनर के थॉट्स, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स निकल के आ रही है, वो क्या है? इन दोनों के बीच में बहसबाजी हो रही है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर एक्शन लेने की पोजीशन में है, वो चाहते हैं कि अब फैसला होना चाहिए। फैसला कैसा होना चाहिए? ताकि वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके और अपनी लाइफ में कंप्लीट हो सके, जो कि वो चाहते हैं। अभी पहले भी ये कार्ड निकल के आया था जो कि बता रहा था कि आपके पार्टनर सुकून और शांति चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक कंप्लीटनेस चाहते हैं। और यही चीज़ बिल्कुल साफ तरीके से दिख रही है कि इसके लिए आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं। ऑल ओवर अगर ये देखा जाए कि आपके पार्टनर के थॉट्स क्या है थर्ड पार्टी को लेके, तो आपके पार्टनर्स के थॉट्स थर्ड पार्टी को लेके क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही बोलूँगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं खिंचाव आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी की तरफ हो रहा है, कहीं ना कहीं खिंचाव थर्ड पार्टी की तरफ हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है उसका कारण मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि थर्ड पार्टी एक प्योर सोल बनने की कोशिश कर रही है, चाहे वो हो या नहीं हो, वो अदर मैटर है। लेकिन आपके पार्टनर को यही शो हो रहा है कि वो ऐसा बनने की कोशिश, ऐसा बन गई है जैसे कि वो चाहते हैं। देखते हैं क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे? आपके पार्टनर क्या थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे? 5 कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा निकल के आ गया है, तो देख लेते हैं। देखो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील किया है। कब? जब वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में थे।
वो आपकी तरफ कई बार आने की कोशिश करी, लेकिन उनको रास्ते नहीं मिल रहे थे। रास्ते मीन्स कि वो जब तक थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली बाहर नहीं आएंगे तब तक वो आपके पास नहीं आना चाहते थे, क्योंकि अगर आपके पास आना मतलब पूरी तरीके से आना, 50-50 नहीं होना। ऐसा नहीं होना कि तुम दो नाव में सवार हो, तो पूरी तरीके से कुछ छोड़ते तो ही वो आपके पास आते। इसीलिए उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करी। आपके पार्टनर ने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करी, ताकि उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सके, उनकी लाइफ में भी उत्सव हो सके। और इसी कारण से उन्होंने क्या करा, अपने आप पर फोकस करना भी स्टार्ट करा और पैसों के ऊपर भी फोकस करना उन्होंने स्टार्ट करा। लेकिन जहाँ बात आपकी आ जाती है, वहाँ उनको ना तो करियर दिखाई देता है, ना पैसा दिखाई देता है, और ना ही उनको थर्ड पार्टी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं। गिल्ट फील इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की है। इसीलिए आपके पार्टनर की अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए तो 100 में से 50% पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं। 100 में से 50%, 100 में से 50% पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ चुके हैं, और उन दोनों का रियूनियन हो गया है, या फिर रियूनियन होने की कंडीशन में आ गए हैं, या फिर दोनों का ऑन ऑफ वाली स्थिति भी आ गई है, या फिर दोनों की थोड़ी थोड़ी बात होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जो 50% पार्टनर अभी बाकी है, वो 50% पार्टनर की स्थिति अभी अधरजुल वाली दिख रही है, कंफ्यूज वाली दिख रही है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेती हूँ, कि क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ेगी? एक सेकेंड, क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ेगी? प्लीज स्टे ऑन। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ेगी, और जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब आपके पार्टनर का कर्मा थर्ड पार्टी से कंप्लीट हो जाएगा तब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ देगी। ये कार्ड भी यही शो कर रहा है कि कुछ कर्म आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों लेके आए हैं इस जन्म में। ये जब कार्मिक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, तब थर्ड पार्टी अपने आप आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी। दूसरा सिचुएशन बन रही है कि फ़िलहाल थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, किसी से ज्ञान ले रही है, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करवाने की भी कोशिश कर रही है, स्पेल करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चाहे वो कितना भी दम लगा ले, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। कहते हैं ना, रात के बाद दिन आता ही है। ठीक है, कह सकते हैं कि झूठ पावरफुल होता है, लेकिन सच की जीत होती ही है। जैसे मैं जब छोटी थी ना, तो वो एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसमें किल्विश नाम का एक वो रहता था दैत्य, तो हमेशा बोलता रहता था अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। तो क्या अंधेरा कायम हो गया? नहीं हुआ। जीत किसकी हुई थी? लास्ट में शक्तिमान की हुई थी। अंधेरा कायम हो ही नहीं सकता है जब तक इस दुनिया में एक व्यक्ति भी डिवाइन की उपासना करता है, सेवा करता है, पूजा पाठ करता है। अगर एक व्यक्ति भी इस दुनिया में सच्चा है, तब तक अंधेरा आ ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के जाएगी तो बिल्कुल जाएगी, लेकिन कब जाएगी? जब उसका कर्मा ख़त्म होगा आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपके पार्टनर का कर्मा ख़त्म होगा उस थर्ड पार्टी के साथ। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सभी अपनी लाइफ में खुश रहे, हैप्पी रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सभी को हरे कृष्णा।